Hello everyone and welcome to the next lecture that we are solving previous year physics question of CHEC board. Last lecture we have completed 2 mark questions. In this lecture we will solve the 3 mark questions. So everyone should practice this one because I told you in the previous lecture also that these are if you are practicing these questions तो इट विल बी मोर हेल्पफुल आ पे जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर सांग मान शेयर करेंगे आउ लाइक करेंगे नेक्स्ट वन सो लेट्स स्टार्ट नंबर 4 आंसर एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग बिट्स सातटा करिवार अछि केतेटारू 10टारू तो फर्स्ट क्वेश्चन द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B are respectively in the ratio 27:1 if the radius of nucleus of B is 2.4 into 10 to the power minus 15 meter calculate the radius of A बहुत सहज क्वेश्चन पे याठा क्वेश्चन नहीं जी क्वेश्चन तो क्लास रे भी कला बेले बारंबार कहि एथुर जेमते ले ओटे क्वेश्चन आछि तो दीटा एलिमेंट दिया छी एलिमेंट ए और एलिमेंट बी तो यार न्यूक्लियस रे रेडियस तुमको पचरे छी बाहर करो कहारो ना ए रो बाहर करो केते आसीबो बी रो तुमको दिया छी रेडियस दिया जाई छी तो और गोटे आउट जिंस दिया छी कोन ना एटॉमिक मास नंबर तमरो रेशियो टे दिया छी तमने जानछो रेडियस of A R1 supposedly formula कौन आसीबो R0 into A1 to the power 1 by 3 एटा कोइ देथिला तमरो फार्मूला सेमति B रो रेडियस रो फार्मूला RB एटा RA नै जाओ एटा RB रेडियस ऑफ B R0 into A2 to the power 1 by 3 एटा A1 सपोज अछि यार एटम के मास A2 अछि बहुत सहज क्वेश्चन रेशियो नै जाओ R0 कैंसिल हो तो RA रो वैल्यू हिजिबो RB into A1 by A2 दे है 27:1 तो 27 by 1 to the power 1 by 3 तो RB रो वैल्यू है 2.4 into 10 to the power minus 15 into 3 तो एटा हिजिबो 7.2 into 10 to the power minus 15 meter 3 मार्क रो विश्वास होनी दे में बी आस्क फॉर 3 मार्क्स खाली गोटे सिंपल फार्मूला क्लास को जो माने ध्यान सहित सुनथिबो रिवीजन को भी ध्यान सहित सुनथिबो प्रत्येक जिंस को डेफिनेटली म कहबी 60 प्लस तो रखिबो ही रखिबो यदि सब क्लास को फॉलो करथिबो ठीक रे तापर राइट द एक्सप्रेशन फॉर impedance in a series LCR circuit impedance lekha series LCR circuit ro connected to one AC source and identify the symbols used write the expression for resonance frequency expression lekha आ कोन तमे जानजो z रो impedance रो फार्मूला z equals to खाली फार्मूला लेखियो डेरिवेशन किछि पछरायनी खाली फार्मूला पछरायची तो r square into XL square minus XC XL minus XC रो square रो root over तो हमारा Z equals to R square plus XL minus XC रो whole square तो तमने एठी लिखिबो मेंशन करिवो R हला रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर XL हला equals to omega L equals to impedance of inductor or you can say inductive reactance you can say XC equals to 1 by omega C equals to kono capacitive reactance or you can say capacitive reactance or capacitive ro impedance जोटा है impedance of capacitor next one है resonance frequency केते हबो जते XL equals to XC सहित समान हे जिवो यार डेरिवेशन करि नबो एठी XL equals to XC करिके तमर फाइनल जो आस्तेला फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू F equals to 1 by 2 pi root over of L into C कंप्लीटली कहि दैतिला हम प्लान में एटा कहतली केवल गोटे जिंस इंपोर्टेंट अछि LCR सर्किट रो रेजोनेंस कंडीशन आउ LCR सर्किट रो इंपेडेंस बहुत इंपोर्टेंट समस्त भी प्रैक्टिस करिवो 2020 रे भी से बडा गोटे क्वेश्चन आस्तेला किबा एपटे न्यूमेरिक्स भी पचारिथिबो 2020 रे न्यूमेरिक्स पचारिथिला लॉन्ग क्वेश्चन पचारिथिला एटा तो नेक्स्ट वन define half life mean life of a radioactive nucleus
स्टेट द रिलेशन बिटवीन देम हाफ लाइफ जानिचो जेति की समय लागे गोटे न्यूक्लियस टा हाफ होबा पई बा हाफ एटम को डिसइंटीग्रेट करिया पई द टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द न्यूक्लियस इट्स नोन एज व्हाट हाफ लाइफ सेंती मीन लाइफ कोन मीन लाइफ हला एवरेज ऑफ ऑल लाइफ्स मीन ऑफ ऑल लाइफ्स जेति को लाइफ अछि समस्त कर एवरेज ने जाओ त कहै मीन लाइफ तो टी एवरेज रो खाली फार्मूला टी मन रखि थाओ दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा एटा तुम कहै जाइतिला आउ रिलेशन कोन अछि टी हाफ आउ टी एवरेज भीतर रिलेशन डेरिवेशन करिया दरकार नै तुमको डेरिवेशन पचारनी हाफ लाइफ रो खाली डेफिनेशन पचाइतिला टी हाफ रो फार्मूला टी लिखि दबो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्डा so 1 by lambda again t लिखि दो so t half equals to 0.693 into t average ए रिलेशन दा लिखिबो ए डेरिवेशन आर अछि ए डेरिवेशन तुम करिया दरकार नहीं तुमको खाली पचारे जाइछि डिफाइन हाफ लाइफ हाउ मीन लाइफ तो केवल डेफिनेशन लिखिबो फार्मूला लिखिबो आ रिलेशन टी लिखिबो 3 मार्क डेफिनेशन पई 1 1 मार्क आ रिलेशन पई 1 मार्क 3 मार्क डिफाइन आइसोबार and give one example of each या तो सहज क्वेश्चन दुनिया रे ही नहीं आइसोटोप आइसोबार तुम माने बारंबार पढ़ी पढ़ी आछो छोट बेलो भी पढ़ी पढ़ी आछथिबो आइसोटोप कोन आइसोबार कोन आइसोटोप कोन समस्त जानिचो आइसोटोप कोन रहिबो एटॉमिक मास समान रहिबो सॉरी एटॉमिक नंबर समान रहिबो एटॉमिक मास टा अलग अलग आसीबो जो एलिमेंट द एलिमेंट्स हैविंग same atomic number but different atomic mass is known as what isotope जेंति हाइड्रोजन H11 H12 H13 these are what isotopes जेंति हीलियम रे लिखि परिबो हीलियम 23 हीलियम 24 these are isotopes atomic number same अछि 111 mass number different जेंति isobar प्लान लिखिबो द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर समान थिबो जेंति ए दिटा कथा देखो हाइड्रोजन न 3 अछि सॉरी एटा भूल गेला 3 सहित 3 एटा यार 3 यार भी 3 एटॉमिक मास समान अछि बट एटॉमिक नंबर अलग अछि यार हाइड्रोजन 13 और हैला हीलियम 23 एटॉमिक मास समान अछि बट एटॉमिक नंबर अलग थिबो से बेले आइसोबार कहै छै बहुत सहज क्वेश्चन आउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंपलसरी कहै यंग्स डबल स्लिट रो आसीबो आइदर लॉन्ग क्वेश्चन आस्थिबो नहले 3 मार्क रे पचार थिबो तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 0.1 nanometer when light of wavelength 600 nanometer is used. Calculate the fringe width when the entire apparatus is immersed in a medium of refractive index 4/3 by keeping the source of light in air. एयर रे रखा है सोर्स ऑफ लाइट को कौन करला जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रो सेटअप को ने की वाटर भीतर परफॉर्म कलो यार मु तुम क्वेश्चन करैथिली क्लास रे मने पका बहुत यार मु कहितली अभी स्ट्रेस देथिली एटारो क्वेश्चन आसुची तो 2019 रे गोटे आस्तिला क्वेश्चन तो हमें कोन करबा यंग्स डबल स्लिट apparatus ने की कोड रखिबा वाटर रखिबा तो फार्मूला डी मने पकै दियो बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू different fringe width in a medium equals to fringe width in air divided by refractiveness of the medium एटा केमे आस्तला तार डेरिवेशन देखिया गले तुमको ऑप्टिक्स रो लेक्चर नंबर केते मोर एग्जैक्टली मन नहीं सेथरे देखिबो इंटरफेरेंस रे मु पढिला रे यंग्स डबल स्लिट पढिला रे यार डेरिवेशन भी मु करैछि क्लियरली कराइतला त एटा बीटा डैश तुमको पता रहिछि बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा रो वैल्यू केते देछि 0.1 नैनोमीटर सो 0.1 into 10 to the power minus 3 divided by mu रो वैल्यू देछि 4/3 तो 4/3 हला 0.3 by 4 तो हम 3/4 करबा एटा इज 10 to the power minus 4 3/4 means 0.7472 0.75 into 10 to the power minus 5 ताको सॉरी minus 4 तो एटा जदी करबो 0. आउट जदी करबो 0.75
नानोमीटर कले चलो ना एतिके आंसर रखले भी चलिबो कैलकुलेशन जति भूल थिबो करेक्ट कर नबो नेक्स्ट वन write the circuit symbol and truth table of 3 input and get गेट तो आसे कथा आसीबो ही आसीबो जेमते हेले तो 3 इनपुट रो कहे छी को गेट एंड गेट टा कोन समस्त को कहला जे गेट को केहि छाडीबोनी कंपलसरी क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क गोटे पाइबो तो एंड गेट रो सर्किट सिंबल पिलाने ए भले करिवो 3 इनपुट 1 2 3 तीनटा इनपुट दबो ए बी सी लिखिबो तो एटा हो ए डॉट बी डॉट सी तो बताना ट्रुथ टेबल करिवो ट्रुथ टेबल पाई ए नबो बी नबो सी नबो तापरे ए डॉट बी डॉट सी तो पिलाने 8टा कॉम्बिनेशन कला को कंफ्यूज होती पर्टिकुलरली जो माने टिके लो स्टैंडर्ड थांदी से मानकर कंफ्यूज हो जाए आ जदी गोटे कॉम्बिनेशन भूल हैला ताल संपूर्ण रूपे भूल तमरो ट्रुथ टेबल ता तो सब इजी ट्रिक मो हिसाब रे कोन करबो गोटे दुईटा तीनटा चारटा सम लगेबो सेंति चारटा 1 लगेबो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 के 4 0 तापरे 2 इनपुट रो जानचो रखि दबो 0 0 0 1 1 0 1 1 एडा को पूर्ण थरा आते रिपीट करनो 0 0 0 1 1 0 1 1 चला 4 इनपुट देले भी सेमति कर परिबो 4 इनपुट कले 4टा 0 4टा 0 4टा 1 सॉरी 4टा 0 4टा 1 4टा पुनी तापर सेमति पुनी 3 इनपुट को नेगी रखि दबो सेटा 4 थरो का सेटा केतरा कॉम्बिनेशन अछि 2 टू द पावर 4 16 टा आसीबो एटा 8 टा आसना 2 टू द पावर 3 तो सेटा 2 टू द पावर केते आसीबो 4 आसीबो माने 16 टा कॉम्बिनेशन आसीबो 16 टा पई 4 4 4 4 माने 8टा 0 8टा 1 8टा 0 8टा 1 पुणी ए वाला कॉम्बिनेशन 3 इनपुट को रखि दबो सरी जीवो तो ए वाला तुम जोडा आर तुम मन रखितो सब बेले कोन आसीबो 0 आसीबो केवल 1 1 नै 1 हबो सब जाक इनपुट जते 1 1 थिबो सेही केस रे आउटपुट 1 हबो तो 1 1 1 केवल गोटे 1 हबो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 आ गोटे सुन नहिला कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 एटी गोटे सुन कटिछ एती तो माने सब बेले 0 लिखिबो केवल 1 1 बेले 1 लिखिबो एती केला अनगेट रो ट्रुथ टेबल तापरे नेक्स्ट वन हैला बहुत भी बोलो क्वेश्चन तापर नेक्स्ट अछि if mu 2 1 and mu 3 1 are the respectively frequency of the first and second lines of Lemon series in hydrogen atom. If mu 32 is the frequency of first line of Balmer series, establish the relation among mu 31, mu 32 and mu 21. तो तीनटा फ्रीक्वेंसी दिया है लेमन सीरीज और बाल्मर सीरीज ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज and also first line of Balmer series तो बताना mu प्रथम लिखिबा बाहर करबा प्रथमे mu 21 तो mu 21 एडा हला कोन दे देछि तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन तो फर्स्ट लाइन में तमरो फार्मूला कोन आसीबो r इनटू तमरो फार्मूला कोन पकाओ r इनटू 1 by n1 minus 1 by n2 लेमन सीरीज पई n1 केते थाए 1 थाए तो तीनटा अछि ना कि 1 2 3 1 2 3 1 को जंप कले त कहजे लेमन सीरीज 1 को जंप कले त कहजिवो लेमन सीरीज तो लेमन सीरीज रे n1 हैला 1 n2 हैला 2 तो 1 by 1 square minus 1 by 2 square तो एटा था एक्चुअली 1 by लैम्डा r into एटा 4 minus 1 3 by 4 3 by 4 into r सेमती बाहर करो mu 3 1 third row 1 plus second line of Lemon series that is equals to r into 1 by 1 square minus 1 by 3 square so 3 रो square 9 minus 1 8 by so it is 8 r by 9
तो सेमती नेक्स्ट हैला कहले कि mu32 इक्वल्स टू कोन दिया है जी इज द फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज जानि जो सेकंड ऑर्बिट को जॉब करले ही तक जो बाल्मर सीरीज। तो 1 by mu32 इक्वल्स टू r into 1 by एठी बर्तमान n1 रो वैल्यू केते होला 2 हे गला। n1 रो वैल्यू केते 2 आ n2 रो वैल्यू होला 3। सो 1 by 3 स्क्वायर। तो एटा गला केते 36 लॉस आउ जिवो 36 एटा हो 9 minus 8 सॉरी 36 हेले एटा है जो 1 by 4 एटा हला 1 by 9 सो 9 minus 4 5 r by 36 तापरे तीनटा करो रेशियो ने जाओ किंबा गोटा को आउ दिटा करो समेशन भी हिसाब रे यूज करि पारिबो। तो तम हिसाब देखि नबो तीनटा को प्रथमे बाहर कर नबो तांको भीतर गोटा रिलेशन डिराइव कर नबो रेशियो ने जीवो किंबा गोटे आउ दिटा समेशन भी रिप्रेजेंट करि पारिबो। एटा तमे निजे कर दो तापरे किंतु एतिकी तुम प्रथम करियर अछि। बाल्मर सीरीज लेमन सीरीज रो मन पका 2020 रे तुम पचराइथिला जे को रीजन रे रहउची। तो सेमति भी क्वेश्चन आसी तो प्रत्येक वर्ष आइदर 2 मार्किन और शॉर्ट क्वेश्चन ने गोटे क्वेश्चन आस्तबा प्रत्येक चैप्टर ही आसुची। ड्रॉ ए नीट सर्किट डायग्राम ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। ड्रॉ द कर्व्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज भी ड्रॉ करो। कहारो ना हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर तुम माने देखो हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ करो। सर्किट सिंबल बहुत सहज कौन करिवो ना प्रथमे गोटे ट्रांजिस्टर नै जीवो सॉरी ट्रांसफार्मर नै जीवो तापर एपन एसी सोर्स को लगे दबो एपन गोटे पीएन जंक्शन लगे दबो गोटे रहिबो तापर एठी लोड रेजिस्टेंस को भी लगे दबो। एडा ला लोड रेजिस्टेंस एडा ला पीएन जंक्शन डायोड एठी ना दे दबो एबी एडा ला पीएन जंक्शन डायोड चला। आ इनपुट आउटपुट रो एठी लिखिबो एडा ला इनपुट एसी एठी अब आउटपुट एसी तापर साइड रे दीटा ग्राफ करिवो ड्रॉ जो करिवो इनपुट आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करिवो ग्राफ करिवो पिला माने एठी भूल करंती खाली ग्राफ कर दियंती किछि लेखंती नि। तो ग्राफ रे मेंशन करिवो एडा वोल्टेज एक्सिस एडा ला टाइम एक्सिस। तो इनपुट रे एसी नउचो तो एसी साइकिल ड्रॉ करिवो एडा ला इनपुट एसी वोल्टेज सेंते आउटपुट वोल्टेज रे देखिवो आउटपुट रो कले सेंती v नबो एडा ला t नबो बट आउटपुट रे गोटे आसीबो तापरे एटी जेतु गोटे नेसिलो गोटे करिवो केवल हाफ साइकिल गोटे साइकिल आसीबो आउट आसीबो नाही। तो समय आउट चाहले आउट भी कर परिवो किछ असुविधा नै किंतु एक्सिस दबा को बुझिबो नाही। एक्सिस रे वोल्टेज टाइम नबो एथि पय भी मार्क करता हुए एक को मार्क एक्सिस रे किछि मेंशन करनथि पिला माने खाली ड्रॉ कर देते खाली ड्रॉ करले कोन बुझिबो किछि बुझिबेनी। तो एमती ड्रॉ करे इनपुट आउटपुट ग्राफ ड्रॉ करबो 3 मार्क रो देखो केते सहज क्वेश्चन। या पूर्व थर पचाइते या पर 2020 रे कोन आस्तला ट्रांजिस्टर रो पचाइतला कॉमन इमिटर रो केमते ड्रॉ करिवो। अच्छा an object is placed next question an object is placed 12 cm in front of a convex mirror of focal length 18 cm. Determine the position and nature of image. एडा तो वर्ष तुम मिरर नाही बट फिर भी मु कर दोची याड सहज क्वेश्चन नाही तमाने मिरर फॉर्मूला यूज करी करबो कैलकुलेशन मु कर दोची किछि तापर देखिबा नेक्स्ट टा कोन होची। तो कन्वेक्स मिरर दे देची को मिरर देची कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर प्लान ए भया देखा दे गोटे पर साइड सेटेड थिबो। तो केते दूर रखा है गोटे ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर दूर रे रखा है तार फोकल लेंथ दे देची 18 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ नेचर ऑफ इमेज पोजीशन भी बाहर करबा और नेचर भी बाहर करबो। तो बतन मिरर फॉर्मूला पकाओ तो u दिया हला केते 12 सेंटीमीटर। तो एटा माइनस नबो एपट जदि ओटा ऑब्जेक्ट को रखुचो तो एटा एपट जदि रेड इंसिडेंट हैला तार ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव निया जाय मन रखितो इंसिडेंट रो ऑपोजिट डायरेक्शन जो डिस्टेंस ता मपा जाय ताको नेगेटिव निया जाय आ फोकल लेंथ ता कोन आसीबो पॉजिटिव आसीबो 18 सेंटीमीटर। काइना एटा देखो एटा रेडियस ऑफ कर्वेचर एपट अछि तो पॉजिटिव ही हबो। तापर नेक्स्ट देखिबा फार्मूला मिरर फार्मूला हला 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u। तो हमर 1 by v दरकार इमेज रो डिस्टेंस दरकार सो 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u। तो तमे डायरेक्ट जे हमें कैलकुलेशन करबो एडा हो u minus f
बाय तुम डायरेक्ट v रो वैल्यू लिख लूची uf बाय u माइनस f डायरेक्ट v रो वैल्यू लिखिलो 1 by v equals to u minus f by uf आसीबो एटी क दोच आउट स्टेप u minus f by uf तो हमरो v रो वैल्यू केते जो उल्टी जीवो uf by u minus f तो ए फार्मूला टी मन रख तुमको मध्य क्लास रे कला समय रे भी मैं एटा कहिथिले तो बर्तमान एटा करबा देखिबा कोन होची आंसर केते आसी निजे कर नबो आंसर केते आसीबो यूरो वैल्यू ला केते यूरो वैल्यू ला केते -12 तो -12 इनटू f है 18 divided by u है -12 -18 तो 18 है 30 18 20 है 2 और 10 है 3 30 into 18 है जो 3 एटा है जो केते एटा हो -12 into 18 divided by एटा हो -30 तो बता ना कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन कर जानि परिबो एटा हबो 6 6 5 जा 30 6 3 जा 18 तो एटा ही जो हमस 6 5 30 6 6 3 18 बात्री 36 so 36 और डिवाइडेड बाय 5 तो एटा करले हबो केते 535 500 एटा माइनस अछि माइनस माइनस प्लस हे जो डायरेक्ट लिखछि 535 5 गुणे 10 7.2 सेंटीमीटर तो एटा प्लस रे आसला तो प्लस माने को पडा हबो आर पटे मिरर पछपटे हबो एपटे हबो तो एपटे जदी हला ताले कोन हबो को इमेज मिरर पछपटे हेले वर्चुअल इमेज मिरर जदी एपट साइड रे थांदा रियल इमेज मिरर सेपटे हेले वर्चुअल इमेज लेंस केस रे उल्टा थाए लेंस जदी रे थांदा हम लेंस कथा पडुतिलो लेंस रे सेपटे हेले रियल इमेज एपटे हेले वर्चुअल इमेज बट मिरर केस रे मिरर रो पछपटे हबो तो पछपटे हेले 7.2 सेंटीमीटर आसी तो 7.2 सेंटीमीटर तो एटा हमरो वर्चुअल इमेज हबो तो नेचर कोन हबो वर्चुअल हबो वर्चुअल इरेक्ट भी हबो आउ कोन हबो तार नेचर मैग्निफिकेशन बाहर करिवो नेचर बचाची माने मैग्निफिकेशन निहत दरकार तो मैग्निफिकेशन फार्मूला मन रखिचो मिरर रो कोन थाए m -v by u तो v केता आसला 7.2 -7.2 by u हैला केते 12 तो -12 तो एटा ही जो केते 0 पॉइंट समथिंग आसीबो 12 को 72 तो 0.8 आइबो 0.6 आई थिंक 0.6 ता माने स्मॉल हे जाउची 1 हैला माने इक्वल तो एटा स्मॉल साइज आसी व्हिच इज इक्वल्स टू कोन हबो हमरो h2 by h1 हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो h2 रो वैल्यू हम जदी देखिबा h2 केते आसीबो टू h2 equals to 0.6 times of h1 ता माने height of the image is 0.6 times height of the object ठीक अछि तो हां ता हमर एठी कोन हबो छोटा आसी ऑब्जेक्ट ता जेहेतु एटा 1 होनी किबा एटा न लिखले चलबो एठी देखो 0.6 माने 1 नु लेस तो इमेज रा हाइट कम अछि तो इमेज हाइट जदी कम अछि इमेज हाइट जदी कम आसला ताले डिमिनिश्ड हो तो एठी हमरो डिमिनिश्ड लिखिबो इरेक्ट आउ डिमिनिश्ड लिखिबो डिमिनिश्ड काहे केला कारण डिमिनिश्ड होबार कारण हला हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तापर लास्ट क्वेश्चन थिला गिव द बेसिक आईडिया अबाउट इंटरनेट एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एटा तम नाही इंटरनेट कोन कोन यूज होची आ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रो कोन कोन सब यूजेस अछि त माने जानि आज काल सब जगह रे इंटरनेट आ जीपीएस रो यूजेस होची तब लॉन्ग क्वेश्चन हम खाली कहि दोची स्टेट बायोस सावर्स लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर magnetic field at any point on the axis of a circular current carrying loop circular current carrying loop रो कराइतला एटा पछरे को कहतला 2019 आस्तला लिखले circular current carrying loop रो axis रे बाहर करियो magnetic field तार डेरिवेशन करा है छी प्लेलिस्ट में बनै के रखि छी ताको जीव समस्त थरे एटलीस्ट जतले फील्ड समय मिलुची प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करी कि 1.5 बा 1.5x रे देखो जल्दी हे जीवो तो 1.5x प्लेबैक स्पीड करी कि वंस देखिबा दरकार समस्त तापर नेक्स्ट हैला फाइंड द वैल्यू एट द सेंटर फाइंड द वैल्यू एट द सेंटर सेंटर को आसले यार वैल्यू 0 हो जाए
तो 0 हेले तमरो केते आसीबो तार करा जायतिला स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लॉन्ग क्वेश्चन आसी 2 मार्क करो अप्लाई दिस टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ ए व्हिस्टन ब्रिज रो बैलेंस कंडीशन पई करो 5 मार्क 5 2 7 मार्क तो बहुत सहज डेरिवेशन दा डिस्कस हाइजेन प्रिंसिपल प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग दिस प्रिंसिपल हाइजेन प्रिंसिपल रो स्टेटमेंट लिखिबो प्रिंसिपल ताकू यूज करके हमें रिफ्लेक्शन को केमिति प्रूव करिया एटा तमरे एबस सिलेबस नाही तो सेति पे हमें पढाइमु तो हमें प्रूव भी कर परिबा व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन लिखिबो फ्रेम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन को फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को फ्रेम करबे h mu equals to h mu naught plus kinetic energy से जाय लिखिबो डिस्कस हाउ इट गिव्स द कांसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माने जोटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी दबा द्वारा से कोन हबो इमिशन हबो जे पर्यंत गोटे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पड़िनी से पर्यंत इलेक्ट्रॉन टा एग्जिट हबो नाही कोठु मेटल सरफेस रो तो एडा को लिखिबो टोटल हला 1 + 4 + 2 7 मार्क रो व्हाट इज मॉड्यूलेशन देखो कम्युनिकेशन सिस्टम रे लॉन्ग क्वेश्चन पचाय छ लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर बेसिकली तुम बुक 2 टा कंप्लीट करूछ बुक 2 रो कंपलसरी गोटे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हला किबा बोर्स एटॉमिक मॉडल हला किबा रेडियोएक्टिव एलिमेंट गोटे पाइबि जो सेतु ता सहित ऑप्टिक्स रो गोटे पाइबो तापर आ गोटे हला इलेक्ट्रॉनिक्स रो गोटे कंपलसरी क्वेश्चन पाइबो तीनटा क्वेश्चन तबे देले बुक 2 को कंप्लीट करले भी तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन पाइ जिवो आ बुक 1 कंप्लीट करले भी कंपलसरी दुटा क्वेश्चन पाइबो किंतु बुक 2 रो तीनटा बुक 1 रो गोटे दुटा आसीबो तो तमे भी सेमती सिलेक्शन करो को सिलेक्शन करनी सब पढ़ लॉन्ग क्वेश्चन पाई कहना से लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क रे पचार दोछ ना सो व्हाट इज मॉड्यूलेशन कौन लिखिबो डिस्कस द क्वालिटेटिवली अबाउट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कौन लिखिबो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कौन लिखिबो मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रा एडवांटेजेस कोन अछि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऊपर सेटा को भी मेंशन करिवो कंपलसरी कम्युनिकेशन सिस्टम रे से गोटा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स विषय रे आउडला जो प्रोपागेशन अछि वेव्स ता विषय रे आउडला एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो समस्त एटा को प्रैक्टिस करनबो होप समस्त भाबुची कोऑपरेट करिवो आ समस्त वीडियो को देखिवो या सहित प्रीवियस जोडा अछि वीडियो गुडा को मु प्लेलिस्ट सब बनै के रखिछि ऑप्टिक्स रहला किंबा मैग्नेटिज्म हैला मैग्नेटिज्म रो तो बहुत जरूरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रो जति की क्वेश्चन सॉल्व करिछि क्लास रे पिले माने जदि सेति को भी कंफर्टेबली करूचो सेटा क्वेश्चन तम बोर्ड पाई आजोला नीट जेई एग्जाम पाई मदो सफिशिएंट काइना सेति ही कांसेप्ट रे क्वेश्चन पचरा जाय या पर मु जेई सीरीज रो प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन करबी जेई मेन एग्जाम आसुची तो तमरो टिके बेसिक आईडिया आसी जीवो को भलिया क्वेश्चन आसी कारण डर थाय पिलान कर जे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आसे करबा डिफिकल्ट हबो बट बहुत सहज क्वेश्चन आसे पिलाने हम सॉल्व करले जानि परिबो सो थैंक यू एवरीवन।